क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें गिवन है फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये सब हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। तो अगर मेरे पास में इनका रेशियो अगर a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर इन तीनों का रेशियो अगर सेम है तो वहां पे क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशंस होंगे। अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल है बट c1/c2 के इक्वल नहीं है तो उस केस में क्या होगा, आपका पैरेलल होगा और वहां पे नो सॉल्यूशन होगा। अब हमसे क्या पूछा, इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन, उसके लिए हम सेकंड वाला केस लेंगे। यहाँ पे a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों का रेशियो फाइंड आउट करेंगे। वहां से हमें दो इक्वेशन मिलेगी, उसके बाद उनको सोल्व करके a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से मेरे पास 2x प्लस 3y और इस 7 को इस तरफ लेके आऊंगा तो माइनस का 7 इक्वल्स टू 0। देन 2x प्लस 3y प्लस माइनस का 7 इक्वल्स टू 0। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर सेकंड से a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई, और यहाँ पे इसके पूरे को ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद इसको LHS में लेके आएंगे। तो माइनस का 3a प्लस बी माइनस 2 इक्वल्स टू 0। a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई प्लस माइनस 3a प्लस बी माइनस 2, यहाँ पे इसको ब्रैकेट में लिखेंगे इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 4, x के मल्टीप्लाई में a1 है तो a1 इक्वल्स टू 2, y के मल्टीप्लाई में b1 तो b1 की वैल्यू 3 एंड c1 क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो c1 तो माइनस का 7। यहाँ से देखो a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x के मल्टीप्लाई में a माइनस b। देन b2 की वैल्यू क्या होगी आपके पास, y के मल्टीप्लाई में a प्लस b। देन c2 इक्वल्स टू ये जो कांस्टेंट है माइनस का, फिर ब्रैकेट में 3a प्लस b माइनस का 2। और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। अब यहाँ से इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो a1 की वैल्यू कितनी मेरे पास 2/a2 इक्वल्स टू है a माइनस b इक्वल्स टू b1 की वैल्यू 3 देन b2 इक्वल्स टू a प्लस b इक्वल्स टू c1 की वैल्यू माइनस का 7/c2 माइनस फिर ब्रैकेट 3a प्लस b माइनस का 2। अब यहाँ से देखो नेक्स्ट स्टेप में इस माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा। नेक्स्ट स्टेप में आएगा मेरे पास 2/a माइनस b इक्वल्स टू 3/a प्लस b इक्वल्स टू 7/3a प्लस b माइनस का 2। अब ये तीनों यहाँ पे इक्वल है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड पार्ट को लेंगे। तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिलेगी, तो वो इक्वेशन क्या हो जाएगी आपके पास, यहाँ पे 2/a माइनस b इक्वल होगा 7/3a प्लस b माइनस 2। यहाँ पे देखो ये तीनों यहाँ पे इक्वल है तो हम एक बार में दो दो को लेंगे ना। पहले हमने फर्स्ट और थर्ड पार्ट को ले लिया, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेकंड और थर्ड पार्ट को लेंगे। तो सेकंड पार्ट कितना, 3/a प्लस b इक्वल्स टू 7/3a प्लस b माइनस 2। इक्वेशन बनाने के लिए इन तीनों पार्ट में से किन्हीं भी दो पार्ट्स को हमें एक साथ लेना है। आप चाहे तो फर्स्ट और सेकंड को ले सकते हो, फर्स्ट या थर्ड को ले सकते हो, या सेकंड और फर्स्ट को ले सकते हो, सेकंड थर्ड को, चाहे जैसे आप इक्वेशन बनाओ, आपको एक टाइम में दो पार्ट आपको एक साथ लेना। तो यहाँ से देखो, तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो 2 मल्टीप्लाई होगा किससे, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3a प्लस b माइनस 2 और 7 मल्टीप्लाई होगा a माइनस b से। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से कितना, 6a प्लस 2b माइनस का 4 इक्वल्स टू 7a माइनस का 7b। अब यहाँ से देखो 6a प्लस 2b माइनस का 4, इस 7a को इस तरफ लेके आऊंगा तो माइनस का 7a, 7b को लेके आएंगे तो प्लस का 7b इक्वल्स टू 0। प्लस का 6 से माइनस का 7a तो यहाँ से कितना, माइनस का a। उसके बाद में मेरे पास प्लस का 2 एंड प्लस का 7b, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, प्लस का 9b, और यहाँ पे कितना कांस्टेंट माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 5।
3 मल्टीप्लाई होगा 3a प्लस बी माइनस 2 इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई होगा a प्लस बी से। तो जब मैं 3 को मल्टीप्लाई करूंगा 3a से तो 9a प्लस 3b माइनस का 6 इक्वल्स टू 7a प्लस 7b। देन 9a प्लस 3b माइनस का 6, इस 7a को LHS में लाऊंगा तो माइनस का, और 7b भी LHS में आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ से देखो प्लस का मेरे पास कितना 9a और माइनस का 7a, तो यहाँ से क्या आएगा 2a आ जाएगा। प्लस का 3b एंड माइनस का 7b, तो यहाँ से क्या आएगा माइनस का 4b, और कांस्टेंट कितना मेरे पास माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। अब इनमें से हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा a माइनस 2b माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देखो 2 तो 0 हो नहीं पाएगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है ना a इंटू बी इक्वल्स टू 0, तो इसमें क्या होगा या तो a मेरा 0 होगा या फिर b इक्वल्स टू 0 होगा। 2 तो 0 के इक्वल होगा नहीं, 2 डज नॉट इक्वल्स टू 0, इसका मतलब a माइनस 2b माइनस 3 इक्वल्स टू 0 होगा। तो यहाँ से a माइनस 2b माइनस का 3 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 6 आ गया। अब इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 में हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर मैं 5 को लिखूंगा माइनस का a प्लस 9b माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। देन इक्वेशन नंबर 6 को हम लिखेंगे यहाँ पे a माइनस का 2b माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए क्या होना चाहिए, a या फिर b का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे a का कोफिशिएंट -1 है और यहाँ पे a का कोफिशिएंट +1 है, तो कोफिशिएंट सेम है, और एक माइनस का है और दूसरा प्लस का। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे, इक्वेशन नंबर 5 प्लस इक्वेशन नंबर 6। तो यहाँ से देखो माइनस a से प्लस a कैंसिल आउट होगा, प्लस का 9b माइनस का 2b, तो प्लस का 9b माइनस का 2b, फिर माइनस का 4 माइनस का 3, माइनस 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। देन यहाँ से कितना आएगा मेरे पास 7b माइनस का 7 इक्वल्स टू 0, और इस 7 को RHS में लेके जाऊंगा तो प्लस का 7, देन 7b इक्वल्स टू 7, देन b इक्वल्स टू 7/7 इक्वल्स टू 1। तो b की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, b इक्वल्स टू 1 आ गया। अब इस b की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 6 या 5 में, कहीं पे भी आप इसमें पुट कर सकते हो। तो मैं अगर इक्वेशन नंबर 6 में b की वैल्यू पुट कर रहा हूँ 1, तो यहाँ से क्या आएगा मेरे पास a माइनस 2 एंड b की वैल्यू मेरे पास 1, देन माइनस का 3 इक्वल्स टू 0, देन a माइनस 2 माइनस 3 इक्वल्स टू 0, a माइनस 5 इक्वल्स टू 0, देन a इक्वल्स टू कितना आएगा 5 आएगा। a इक्वल्स टू 5 एंड b इक्वल्स टू 1, इसका ये आंसर हो गया। अब आंसर को वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, a और b की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में। इक्वेशन नंबर 4 कहाँ था, ये रहा आपके पास। इस इक्वेशन नंबर 4 में हम a और b की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी, और इक्वेशन नंबर 3 मेरे पास यहाँ से, फिर इनका हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो a1/a2 b1/b2 c1/c2 के इक्वल है, तो इसका मतलब ये लाइन क्या है मेरी पैरेलल हो जाएगी, और यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। वेरीफाई करने के लिए इक्वेशन नंबर 4 में a इक्वल्स टू 5 एंड b इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे। तो यहाँ से देखो a माइनस b, तो यहाँ से 5 माइनस 1 x प्लस a प्लस b, देन 5 प्लस 1 इंटू वाई प्लस, फिर ब्रेकेट माइनस 3a, 3 इंटू 5 प्लस b की वैल्यू कितनी 1 माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से कितना आएगा 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 4x प्लस 5 प्लस 1 6y प्लस, उसके बाद माइनस यहाँ से कितना देखो 15 और प्लस 1 और माइनस 2, तो 16 माइनस 2, तो 16 माइनस 2 मतलब कितना 14। तो यहाँ पे बाहर कितना माइनस, तो कितना आएगा माइनस का 14 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से कितना आएगा 4x प्लस 6y माइनस का 14 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को हम इससे कंपेयर करेंगे, तो यहाँ से देखो a1/a2 कितना आएगा, a1 की वैल्यू 2 और यहाँ से a2 कितना 4, तो यहाँ से कितना आ रहा 1/2। देन b1/b2 की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करूंगा, तो b1 कितना यहाँ पे 3 और b2 की वैल्यू कितनी 6, तो यहाँ से कितना 1/2। देन c1/c2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो c1 कितना माइनस का 7
और C2 कितना माइनस का 14, तो यहाँ से भी कितना आ रहा 1/2 आ रहा। इसका मतलब यहाँ से तीनों का रेशियो मेरे पास सेम आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा इन्फानाइट मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा। और जब इनकी लाइंस को हम ड्रॉ करेंगे तो पहला लाइंस आएगा और ये इसका सॉल्यूशन हो गया। और ये वेरीफाई वाला पार्ट हमें रफ में करना है और आंसर हमारा यहीं पे खत्म हो गया था। A = 5 एंड B = 1, ये इसका आंसर हो जाएगा।